नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भारत की चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति है, उसकी सबसे बड़ी पद्धति पंचकर्म। आज बात इसी पंचकर्म की है। हम जानने समझने की कोशिश करेंगे पंचकर्म क्या है इसके फायदे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। आज मैं मौजूद हूं डॉक्टर अमित कुमार के पास। आयुर्वेद, कोरोना काल में आयुर्वेद ने इस देश के लाखों लोगों की जान बचाई। हर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता था, और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का ही सहारा लिया गया। एलोपैथी में कोरोना की ऐसी कोई दवा नहीं थी। यही हम बात फिर कभी करेंगे कोरोना को लेकर और आयुर्वेद के लेकर। आज आयुर्वेद में जो सबसे बेहतर इलाज होता है वो है पंचकर्म पद्धति। आज हम यही जानने समझने की कोशिश करेंगे ये आखिर पंचकर्म है क्या। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार अवधिया, डायरेक्टर आत्रेय पंचकर्म। आज मैं आप लोगों को पंचकर्म के बारे में बताऊंगा। ये आयुर्वेद की मुख्य चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम 5 अलग अलग विधाओं के द्वारा लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। हर एक प्रकार के रोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। जिस रोग में जिस प्रकार की पंचकर्म चिकित्सा लागू होती है वो चिकित्सा को हम अप्लाई करते हैं। डॉक्टर, मैं रोकूंगा बीच में आपको। सबसे पहले तो ये पंचकर्म ये किस बीमारी में काम आता है और कैसे किया जाता है? पंचकर्म में 5 विधाएं होती हैं। पहला है बमन अर्थात उल्टी कराना। जो कफ से बढ़ी हुई बीमारियाँ होती हैं, जैसे आपका थायराइड हो गया, आपको अस्थमा हो गया, या फिर कोई भी शरीर में गांठें वगैरह हैं, या मोटापा हो गया, तो उसमें बमन कराते हैं। फिर दूसरा है विरेचन, जैसे आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी के प्रॉब्लम है, बहुत पुरानी कब्जियत है, या फिर कैंसर तक की बीमारियों में यूज़ होता है। विरेचन मतलब लूज मोशन, बमन मतलब आपको उल्टी कराना। तीसरा होता है नश्य कहा जाए तो एक तरह से ब्रेन टॉनिक, और ब्रेन के जितनी भी बीमारियां होते हैं उन सब में काम होता है। ख़ासतौर से माइग्रेन हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, आपके आई डिसऑर्डर हो गए, हियरिंग लॉस हो गया, इन सब में नश्य काम करता है। पैरालिसिस पेशेंट में भी कहीं ना कहीं हेड इन्वॉल्वमेंट होता है। जो भी इन्फ्राक्ट वगैरह होते हैं वो नश्य से काफ़ी हद तक ठीक होते हैं। इसके बाद आता है बस्ती ट्रीटमेंट। बस्ती अर्थात एनिमा थेरेपी, जिसमें हम जो प्रोडक्ट मेडिसिन तैयार करते हैं वो रेक्टल रूट से पेशेंट को दिया जाता है। ख़ासतौर से जो कमर के दर्द में से परेशान होते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट जो ओरली मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। कैंसर के पेशेंटों में भी हम बस्ती चिकित्सा करते हैं। फिर इसके बाद आता है रक्तमोक्षण हम करते हैं स्किन डिसऑर्डर, या फिर जो भी ब्लड ड्रेन करके वहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। वो 3 तरीक़ों से दिया जा सकता है। या तो लीच थेरेपी होती है, लीच लगा करके उनका ब्लड सक करते हैं, या फिर निडल से पंक्चर करके सक निकालते हैं, या फिर कपिंग या वैक्यूम क्रिएट करके ब्लड निकालते हैं। ये 5 विधाएं हैं जो हर एक बीमारियों में काम होती है। ज़रूरी नहीं कि 5 विधाएं किसी बीमारी में यूज हो। कोई एक विधा, 5 में से कोई एक भी पद्धति हर किसी बीमारी को ठीक कर सकती है। 5 में से कोई भी एक विधा में ये ठीक कर सकती है। शरीर के जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन होते हैं, गंदगी होती है, उसको किसी न किसी तरीके से हम बाहर निकालते हैं। पंचकर्म का सबसे मूल बेस यही है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है, पंचकर्म कितनी पुरानी पद्धति है, साथ ही ये सर्वाधिक किस तरीके के पेशेंट में आप देते हैं? पंचकर्म कहा जाए तो 2री-3री ईसा पूर्व से पहले भी बताई गई है। सुश्रुत संहिता काफ़ी पुरानी है। उन सब में वहाँ से लेकर के जो आज तक की संहिताएं, सभी में पंचकर्म का वर्णन है। और कोई भी बीमारी हो, कोई भी औषधि सेवन करना हो, उन सब से पूर्व हमें शरीर शोधन करना अनिवार्य होता है। इसलिए हर एक बीमारी में पंचकर्म का प्रयोग करना आवश्यक होते हैं, जिससे हमें औषधियों का प्रभाव और ज़्यादा अच्छा मिले। आगे बोल सकते हैं। शरीर को शोधन करना है, इसका सीधा सा अर्थ है हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, बीमारी कोई भी हो। अब
कुछ ऐसा डॉक्टर साहब जो हमारे दर्शकों को और भी जानना जरूरी, पंचकर्म के बारे में। पंचकर्म कहा जाए तो आयुर्वेद का एकदम फास्ट मेथड है। मतलब हम सोचते हैं कि आयुर्वेद बहुत स्लो है, लेकिन पंचकर्म के द्वारा ऐसे इतना फास्ट रिजल्ट मिलता है जो हम कभी भी सोच भी नहीं सकते। एक कमर दर्द का पेशेंट जब हमारे पास आता है, जो पिछले कई सालों से बेड पे पड़ा हुआ है, 7 से 15 दिन के बीच ही वो अपने पैरों पे चल के जाता है। यहाँ से 7 से 15 दिन कमर दर्द का वह पेशेंट जो बरसों से बेड में पड़ा था, अपने पैरों पर चलकर जाता है। ये है पंचकर्म, महज कुछ ही दिनों में। ये भ्रम था अभी तक लोगों का कि आयुर्वेद धीमे धीमे काम करती है, लेकिन पंचकर्म के जानने के बाद ये इतना तो तय हो गया कि पंचकर्म ठीक उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से एलोपैथ पद्धति काम करती है। भारत शुरू से ही प्राचीन आस्थाओं मान्यताओं का देश रहा है। यहाँ पर 5 में से कोई एक भी पद्धति हर किसी बीमारी को ठीक कर सकती है। 5 में से कोई भी एक विधा में ये ठीक कर सकती है। शरीर के जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन होते हैं, गंदगी होती है, उसको किसी न किसी तरीके से हम बाहर निकालते हैं। पंचकर्म का सबसे मूल बेस यही है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है, पंचकर्म कितनी पुरानी पद्धति है, साथ ही ये सर्वाधिक किस तरीके के पेशेंट में आप देते हैं? पंचकर्म कहा जाए तो 2री 3री ईसा पूर्व से पहले भी बताई गई है। सुश्रुत संहिता काफ़ी पुरानी है। उन सब में वहाँ से लेकर के जो आज तक की संहिताएं, सभी में पंचकर्म का वर्णन है। और कोई भी बीमारी हो, कोई भी औषधि सेवन करना हो, उन सब से पूर्व हमें शरीर शोधन करना अनिवार्य होता है। इसलिए हर एक बीमारी में पंचकर्म का प्रयोग करना आवश्यक होते हैं, जिससे हमें औषधियों का प्रभाव और ज़्यादा अच्छा मिले। आगे बोल सकते हैं। शरीर को शोधन करना है, इसका सीधा सा अर्थ है हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, बीमारी कोई भी हो। अब कुछ ऐसा डॉक्टर साहब जो हमारे दर्शकों को और भी जानना जरूरी, पंचकर्म के बारे में। पंचकर्म कहा जाए तो आयुर्वेद का एकदम फास्ट मेथड है। मतलब हम सोचते हैं कि आयुर्वेद बहुत स्लो है, लेकिन पंचकर्म के द्वारा ऐसे इतना फास्ट रिजल्ट मिलता है जो हम कभी भी सोच भी नहीं सकते। एक कमर दर्द का पेशेंट जब हमारे पास आता है, जो पिछले कई सालों से बेड पे पड़ा हुआ है, 7 से 15 दिन के बीच ही वो अपने पैरों पे चल के जाता है। यहाँ से 7 से 15 दिन कमर दर्द का वह पेशेंट जो बरसों से बेड में पड़ा था, अपने पैरों पर चलकर जाता है। ये है पंचकर्म, महज कुछ ही दिनों में। ये भ्रम था अभी तक लोगों का कि आयुर्वेद धीमे धीमे काम करती है, लेकिन पंचकर्म के जानने के बाद ये इतना तो तय हो गया कि पंचकर्म ठीक उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से एलोपैथ पद्धति काम करती है। भारत शुरू से ही प्राचीन आस्थाओं मान्यताओं का देश रहा है। यहाँ पर जंगल की जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज किया जाता था। पुराने ज़माने के जो भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो इन्हीं औषधियों का सेवन किया करते थे, और उसी पद्धति ने आज आयुर्वेद का रूप ले लिया है। हम आयुर्वेद के बारे में आपको और भी जानकारियाँ देते रहेंगे। आज केवल बात पंचकर्म की थी। आप अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।